हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का सब्जेक्ट आपका है, विषय आपका है हिंदी। अर्धवार्षिक पेपर का परीक्षा का पेपर है 2023-24 का है, जिसका कोड है आपका GM02 है। इसका हम आप लोगों के संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को क्वालिटी में थोड़ा लो देखने को मिलेगा, लेकिन एक एक शब्द का आप लोगों को समझाते चलेंगे और बताते चलिए बिना देरी के हो शुरू करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो खंड हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें 20 नंबर का आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर देख लेते हैं। और फिर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि देखिए क्या पूछा गया है कि भारतेंद्र युग के निबंधकार हैं, यानी कि भारतेंद्र युग के निबंधकार कौन हैं। तो इसका जो सही भारतेंद्र युग के निबंधकार कौन है, इसका जो सही आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट हैं, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज सोन जूही को कैसी कली लगी तो लाल, यानी कि लाल कली दिखाई दी थी, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि प्रेम दीवानी मीरा किसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हैं। तो वो श्री कृष्ण के हैं, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कबीर के गुरु का नाम क्या था, यानी कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो रामानंद था, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है चौथा क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का जन्म किस शहर में हुआ था। तो प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से निराला की रचना है, यानी कि निराला की रचना क्या है, अणिमा है। अणिमा क्या है, देखिए अणिमा जो है निराला जी की रचना, अणिमा इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक, अणिमा है। ठीक, यानी कि अब आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है कि पन्ना के पुत्र का क्या नाम था। सातवां का जो सही होगा, पन्ना का पुत्र का नाम चंदन था, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दोहा में कितने चरण होते हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि संयोग और वियोग किस रस के 2 रूप हैं। तो श्रृंगार रस के रूप हैं, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है ईख का तत्सम बताइए। ईख का तत्सम होता है इच्छु होता है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर है। और फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है कि आय का विलोम है, यानी कि आय का विलोम क्या होता है। आय का मतलब समझ लीजिए, आय का मतलब होता है कि कमाना, यानी कि आय का सैलरी होता है, कमाना होता है। तो आय का मतलब क्या होता है, व्यय होता है, यानी कि खर्च करना होता है। इसका विलोम शब्द उसका आय का हो जाएगा। ठीक, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 13 वाला है कि आँख का पर्यायवाची है, यानी कि आँख का पर्यायवाची क्या है। तो आँख का पर्यायवाची क्या होता है, लोचन होता है, नयन भी होता है, और नेत्र भी होता है, और चक्षु भी होता है, यानी कि यहाँ पर लोचन दिया गया, तो ये वाला टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला ये सामर्थ्य है। सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, शक्ति भी होता है, पावर भी होता है। ठीक, शक्ति होता है, पावर होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है अस्थि का शब्द का तद्भव है। तो हड्डी होता है, क्या होता है, हड्डी होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि आदिकाल के को किस नाम से जाना जाता है। तो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है, हमारा सा वाला ऑप्शन राइट है। और फिर अगला क्वेश्चन है महापलस ऋषि की संधि है। तो महर्षि, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 19 वाला है, 18 वाला है कि संस्कृत के कितने भेद होते हैं। संस्कृत के 3 भेद होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय होते हैं, बस इससे और कुछ कोई नहीं होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पत्र लेखन की शैली होनी चाहिए। तो पत्र लेखन की शैली आप लोगों को वर्णनात्मक या व्यंग्यात्मक, इसी प्रकार से ऑप्शन है, ये वाला हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक, 19 का राइट आंसर बता दीजिए। प्रेमचंद की रचना क्या है। प्रेमचंद की सेवा सदन है, गोदान है, यही सब है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से 20 MCQ यहाँ पर होता है कंप्लीट। और आगे का हमारा जो क्वेश्चन आता है वर्णनात्मक प्रश्न खंड खा से स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न है और गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। इसमें देखिए आप लोगों को
यहाँ पर 6 नंबर को देखने को मिलेगा कि वह हमारा मैदान था। तो ये वाला आप लोगों को पढ़ लीजिएगा, सुनहरी चांदनी, यानी कि ये वाला पढ़ लीजिएगा। और मित्र समाज था, यानी कि इसका संदर्भ लिखिएगा। और वह चांदनी कहाँ और कैसी छाई थी, तो वह चांदनी सुनहरी चांदनी थी और कहाँ छाई थी। और ये बता दीजिएगा आप लोगों का 2 नंबर यहाँ से संदर्भ लिखिएगा, किसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी तो किसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी ये भी बता दीजिएगा। आप लोगों का 6 नंबर टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर की जो रहीम उत्तम प्रकृति के है, करी सुकंग कुसंग सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहा भुजंग। तो इसका मतलब संदर्भ भी बता दीजिएगा। और इसका जो उपयुक्त दोहा है, इसका आप लोगों को किस प्रकार डाला गया है दोहे में, तो ये बता दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, ये वाला भी बता दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में अनुवाद संदर्भ सहित बताना है हमें। तो देखिए 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान वाला है तो इसको भी आप लोग बता दीजिएगा। श्री कृष्ण जन्म ये वाला बता दी अथवा करके दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो ये वाला भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। 6 नंबर यहाँ से भी पा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है दीपदार गांधी के कथा वस्तु को अपने शब्दों में लिखा। 6 नंबर का है और अथवा करके ये दिया गया है कि दीपदार एकांकी के आधार पर पन्नाध्याय के चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये वाला भी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 25 वाला कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते उनकी वो दीजिए क्या है, उनकी रचनाओं का बताइए। तो उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, प्रेमचंद है, काका कलेकर है, महादेवी वर्मा है। 4 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि खा वाला उसी में है 25 में कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हमारे कौन कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, कबीरदास जी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन है कि आपके पाठ पुस्तक से कथस्थ किया गया एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 27 नंबर पर क्वेश्चन है कि इन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 4 दिया गया लोके की यंत्र संता संत, तो ये वाला कर लीजिएगा, चाहे ये कर लीजिएगा, चाहिए और चाहे ये वाला कर लीजिएगा। ठीक, आप लोगों को चौथा वाला भी है, आप लोगों को जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर पर कि किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। माता पिता का आदर करो, मनन गेंद से खेलता है, मनन तो ये वाला माधव स्कूल जाता है, मानव विद्यालम गच्छांत, ये वाला कर लीजिएगा। आप लोग अनुवाद करना है। 4 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है 29 वाला कि शुल्क माफी है तो प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, यानी कि शुल्क को फ्री करने के लिए, यानी कुछ कमी करने के लिए या फ्री करने के लिए। 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बना कर लिख दीजिए। अथवा करके दिया अस्वस्थ यानी कि तबीयत खराब होने के कारण एक दिन के अवकाश, यानी कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदया सविनय स्कूल का नाम लीजिए। फिर सेवा में प्रधानाचार्य, फिर महोदया इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि सविनय निवेदन है कि मुझे आज रात बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। आपका और कृपया एक दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी सूत्र यही सब लिख दीजिएगा। डेट डाल दीजिएगा, क्लास लिख लीजिएगा, क्लास का रोल नंबर, यही सब आप लोग को 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट तुरंत करा दिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर पर निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है तो ऊँट के मुंह में जीरा होना, या जले का नमक छिड़कना, या एक अनार 100 बीमार, तो ये वाला जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। यही आपका पेपर था, इससे और कुछ भी नहीं। ये 2023-24 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा अधिक से अधिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।